तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, चौथे, पांचवें, छठवें या फिर सातवें वेतन आयोग से जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं तो उनका हमेशा से यही क्वेश्चन रहता है कि उनकी सही बेसिक और सही पे स्केल क्या होगी। उनका हमेशा से यही सवाल रहता है कि उनकी सही पेंशन कितनी होगी, जो इस समय वो पेंशन पा रहे हैं क्या वो करेक्ट है कि नहीं, उनका एक्चुअली पेंशन कितना बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपका सही बेसिक, सही पे स्केल क्या होगा और आपकी एक्चुअली पेंशन कितनी बननी चाहिए। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, मैं यहां पे एक बात बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी दूसरे वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो उसके पहले आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए और ऑल पे प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी सभी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 से लेकर 95 तक था। पांचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 96 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक था। छठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक था और 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि वेतन आयोग हर 10 साल के बाद रिवाइज किया जाता है। तो दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए सातवां वेतन आयोग का जब सर्कुलर जारी किया गया था तो कहा गया था कि जो चौथे, पांचवें, छठवें वेतन से रिटायर हुए हैं वे जिस बेसिक से या जिस पे स्केल से रिटायर हुए थे तो उसी बेसिक पे स्केल का कन्वर्जन 7th पे में किया जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि जैसे कोई कर्मचारी चौथे वेतन आयोग में कम से कम 750 रुपए से लेकर 940 रुपए तक की पे स्केल से रिटायर हो गया है, तो जब उनका कन्वर्जन 5th पे में किया जाएगा तो उनको उसी पे स्केल में 2550 रुपए से लेकर 3200 की पे स्केल में रखा जाएगा और जब 6 पे में उनका कन्वर्जन किया जाएगा तो उनको 4440 रुपए से लेकर 7440 रुपए और 1300 ग्रेड पे में रखा जाएगा और फाइनली जब सातवां वेतन में उनको कन्वर्जन किया जाएगा तो उनको मिनिमम 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच इनको रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चौथे वेतन आयोग, फिर पांचवें वेतन आयोग और छठवें वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग में कन्वर्जन कैसे किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दो कि चौथे वेतन आयोग या फिर पांचवें वेतन आयोग या फिर छठवें वेतन आयोग में से जो कर्मचारी इस पे स्केल से रिटायर हुआ है तो उसको सातवें वेतन में नई पे स्केल 18,000 रुपए से लेकर 56,900 के बीच हो जाएगी, यानी इनकी कम से कम पेंशन 9,000 रुपये बनेगी, प्लस उसमें डीए भी इंक्लूड होगा और फैमिली पेंशन भी 9,000 रुपये बनेगी, क्योंकि सातवें वेतन आयोग में कम से कम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, चौथे वेतन आयोग, पांचवें वेतन आयोग और छठवें वेतन आयोग में जो भी कर्मचारी इस पे स्केल से रिटायर हुए हैं तो उन सबकी सातवें वेतन में पेंशन 9,000 रुपये बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आप अपनी पे स्केल देखिए, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की पे स्केल से रिटायर हुए हैं और चाहे कोई भी वेतन आयोग में रहे हो, अगर आप इस पे स्केल से रिटायर हुए हैं और आपका सातवें वेतन का पेंशन रिवाइज हो गया है तो आपको मिनिमम 9,000 रुपये से लेकर प्लस उसमें 17% डीए इंक्लूड करके आपको पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों, चौथे वेतन में जिनका पे स्केल 950 रुपए से लेकर 1500 तक था और उनको 5th पे में कन्वर्ट करके 3,050 रुपए से लेकर 4,590 रुपए पे स्केल में रखा गया और पांचवें वेतन में इनको 5200 से लेकर 20,200 की पे स्केल और 1,900 के ग्रेड पे रखा गया और सातवें वेतन में जब इनको रिवाइज किया गया तो 19,900 रुपए की पे स्केल में इनको रखा गया। तो अब दोस्तों, अगर आप इस पे स्केल में रिटायर हुए हैं, चौथे वेतन, पांचवें वेतन और छठवें वेतन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस पे स्केल से कोई भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हैं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये प्लस 17% डीए जोड़ के उसमें पेंशन मिलेगा सातवें वेतन आयोग में। तो दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब दोस्तों, जो कर्मचारी इस पे स्केल से रिटायर हुए हैं, चाहे वो किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हो गए हों, तो उनका पेंशन सातवें वेतन आयोग में 11,000 प्लस 17% डीए इतना पेंशन बन के मिलेगा और उनका जब पेंशन रिवाइज किया गया सातवें वेतन आयोग में तो इस पे स्केल में वो आ गए। दोस्तों, जो कर्मचारी इस वाले पे स्केल से रिटायर हुए हैं तो उनको सातवें वेतन आयोग में कम से कम 13,000 रुपये प्लस डीए
जोड़ के पेंशन मिलेगा। उसी प्रकार जो कर्मचारी इस वाले पे स्केल से रिटायर हुए थे, चाहे वो किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हो, तो उनको कम से कम पेंशन 7वें वेतन में 14,500 रुपये प्लस डीए पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग में वो इस पे स्केल में आ जाएंगे, यानी उनका कन्वर्जन यहाँ की पे स्केल में हो जाएगा। उसी प्रकार जो कर्मचारी इस वाले पे स्केल से रिटायर हुए थे, तो उनका नया पे स्केल 7वें वेतन आयोग में इतना होगा और उनकी कम से कम पेंशन 18,000 रुपये बनेगी, प्लस उसमें डीए भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको देखना है कि आप जिस वेतन आयोग से रिटायर हुए थे, तो जो आपका पे स्केल था, जो भी वेतन आयोग हो उसमें जो अभी आपका पे स्केल था, तो 7वें वेतन आयोग में उसी लाइन में चले जाना है, तो वो आपकी 7वें वेतन आयोग की नई पे स्केल हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये तो हो गया पे स्केल का कन्वर्जन। अब आपका जो बेसिक थी उसके हिसाब से आपका एक्यूरेट पेंशन कितना बनेगा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक टेबल का दिखाऊंगा। इस टेबल नंबर 1 इसको कहा जाता है। इसमें चौथे वेतन आयोग में जो कर्मचारी 750 रुपये से जिनका बेसिक था, उनकी 5वें 6वें वेतन में इतनी बेसिक हो गई, और 7वें वेतन में जब इनका कन्वर्जन किया गया तो नोशनल पे के हिसाब से इनको 18,000 रुपये बेसिक पे रखा गया, मतलब इनकी कम से कम पेंशन 9,000 रुपये निर्धारित की गई। तो आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 1 में किसी भी वेतन आयोग से इतनी बेसिक रही होगी, तो उनको सभी को 7वें वेतन आयोग में कम से कम मूल बेसिक 18,000 रुपये पे रखा गया है, और इनकी कम से कम पेंशन 9,000 रुपये बनेगी, प्लस उसमें 17% डीए इंक्लूड करके फाइनली पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों आप जिस बेसिक पे स्केल से रिटायर हुए हों, चाहे चौथे वेतन आयोग में, चाहे 5वें वेतन आयोग या फिर 6वें वेतन आयोग में, तो उसी लाइन में आपको देखना है कि 7वें वेतन आयोग में आपकी पे स्केल क्या बन रही है। तो उसके हिसाब से आपका नया पे स्केल 7वें वेतन में बन जाएगा, और उसके हिसाब से आपकी नई बेसिक और नई पेंशन बन जाएगी। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से पे स्केल में रिटायर हुए हैं। जैसे कि चौथे वेतन आयोग से इस पे स्केल से रिटायर हुए हैं, तो 5वें वेतन में इतनी बनेगी, और 6वें वेतन में इतनी बनेगी, और 7वें वेतन में आपका पे स्केल इतना बन जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन आयोग में जब इनका कन्वर्जन किया गया, तो ये 1.86 का फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया था, और 6वें वेतन से जब इनको 7वें वेतन आयोग में कन्वर्ट किया गया, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके नोशनल पे इनको बैठाया गया और इनकी बेसिक को फिक्स किया गया। तो उसके हिसाब से इनकी नई बेसिक बन गई और नया पे स्केल इस तरह से इनका निर्धारण किया गया। तो 7वें वेतन में इस प्रकार से निर्धारण किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 जो है, चौथे वेतन आयोग में जिनकी बेसिक 775 रुपये थी, तो जब उनका कन्वर्जन 5वें वेतन आयोग में किया गया तो 2,610 रुपये में फिक्स किया गया, और जब इनका 6वें वेतन में फिक्सेशन किया गया तो 6,260 रुपये फिक्स किया गया। अब जब इनको 7वें वेतन में कन्वर्जन किया गया तो नोशनल पे के आधार पे इनको 18,000 रुपये बेसिक पे बैठाया गया, और इनकी मिनिमम बेसिक 9,000 रुपये फिक्स किया गया, प्लस उसमें डीए इंक्लूड किया गया, और डीए इंक्लूड करके मतलब बेसिक और पेंशन बन जाएगी। उसी प्रकार से फैमिली पेंशन भी 7वें वेतन आयोग में कम से कम 9,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेसिक की मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये बन रही है 7वें वेतन आयोग में। तो 18,000 रुपये के हिसाब से कम पेंशन 9,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जिस भी पे स्केल से रिटायर हुए हों, तो आपको वो ध्यान रखना है, जैसे कि चौथे वेतन आयोग, 5वें वेतन आयोग या 6वें वेतन आयोग से रिटायर हुए हों, तो आपको उसी पे स्केल में देखना है, और उसी पे स्केल में कन्वर्जन 7वें वेतन में किया गया है। तो आप जैसे कि चौथे वेतन आयोग में इस पे आयोग से रिटायर हुए हैं, तो 5वें वेतन आयोग में आपका कन्वर्जन करके इतना बेसिक पे बैठाया गया, और 6वें वेतन में जब कन्वर्जन किया गया तो इस पे स्केल पे लाया गया, और इसी पे स्केल वाले को जब 7वें वेतन में लाया गया तो इस पे स्केल पे बैठाया गया। तो इस प्रकार से कन्वर्जन आप देख सकते हैं कि चौथे वेतन, 5वें वेतन और 6वें वेतन आयोग से जब कन्वर्जन किया गया और 7वें वेतन आयोग के लिए, तब किस प्रकार से यह किया गया है। तो दोस्तों आपके पे स्केल के हिसाब से बेसिक का टेबल बनाया गया है। हर पे स्केल का अलग अलग टेबल बनाकर नया बेसिक फिक्स किया गया है। आप जिस पे स्केल से रिटायर हुए थे, तो आपको अपनी पे स्केल याद रखनी है, और उस पे स्केल के टेबल में जाकर उसी लाइन में नई बेसिक देखनी है। जैसे कि कोई कर्मचारी इस पे स्केल से रिटायर हुआ है, तो वह इस टेबल नंबर 1 में जाके अपना पे स्केल देखेगा और उसके हिसाब से नया बेसिक देख सकता है। और अगर कोई कर्मचारी इस पे स्केल से रिटायर हुआ है, तो उस टेबल के हिसाब से जाएगा और अपना पे स्केल
देख के अपना नया बेसिक और नई पेंशन पता करेगा। और जिसका जैसा पे स्केल रहेगा उसके हिसाब से टेबल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका अपना पे स्केल क्या है, उसके हिसाब से टेबल में जाके नई बेसिक अपना दे सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि मेरी पेंशन कितनी बनेगी। तो दोस्तों यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैं पूरा आपको टेबल 1 से लेकर 24 तक का पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए यस या नाइस इन्फॉर्मेशन टाइप कीजिए। मैं आपको पूरा वीडियो बना के पूरा टेबल के साथ आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट में जरूर यस टाइप कीजिए, तो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए।